सरकार आतंकियों की सरकार है, देशद्रोही की सरकार है। ऐसे देशद्रोहियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और कैसे ये काट देंगे राहुल गांधी है, पूरा विपक्ष और विपक्ष के साथ पूरे देश की जनता कहीं इनके पीछे पड़ गई ना, फिर भागना पड़ेगा वही बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह, फिर भागते फिरेंगे, बचाएगा नहीं कोई। वैसे ही दरिंदे है जो विपक्ष के नेता को जला देंगे। और विपक्ष का नेता कितना ताकतवर होता है ये नहीं पता है। जितनी भी सरकार जो मेन मेजोरिटी में नहीं है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं विपक्ष के फेवर में है। और विपक्ष के फेवर में इसका मतलब क्या है, तो प्रधानमंत्री के बाद किसी का दूसरा नंबर आता है तो विपक्ष का नेता है। और विपक्ष के नेता को धमकी दे रहा है, गृह मंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहा और वो कह रहा है इसको रहने दो। तो इसका मतलब है गृह मंत्री और देश का प्रधानमंत्री इस तरीके के राहुल गांधी को मरवाना चाहते हैं। और ये नौटंकीबाज ढोंगी है, पाखंडी, देश को भी कराए मोदा है, मोदा समझे नहीं। हाँ मोदा है, मोदा, हाँ मोदी कहीं मोदा जो वो पता नहीं क्या क्या निकलेगा है। पनौती तो है, जहाँ जाता भाई ऐसी तैसी हो जाती है, पुल गिर जाते हैं भाई। मैच हार गए, जहाँ पनौती जाता हूँ वहीं वर्ल्ड कप हार गए, जहाँ पनौती जाता हूँ वहीं काम खत्म। जिसे बेटी कहता है बेटियों का शोषण करा देता है, ये पनौती है। हाँ तो बांग्लादेश में गए, वहाँ पनौती। नंदा भाई क्या लगता है, जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी नंबर 1 के आतंकवादी हैं, उन्हें जेल में डालना चाहिए, बिट्टू ने उन्होंने फिर बयान दिया और कहा राहुल गांधी की जुबान दाग देनी चाहिए। नहीं, दाग क्यों देनी चाहिए, एक बात बताओ। विपक्ष का नेता उसके खिलाफ किस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। ये कौन है इट्टू बिट्टू? यही है, पहले कांग्रेस में था पहले कांग्रेस में था, अब ये राज्यसभा से बना के इसे केंद्रीय मंत्री बना दिया। तो एक बात बताओ, जब जो चुनाव हार गया और इसको खामा खा आगे बन रहा है, खामा का पगड़ी अगड़ी बांध के मूर्ख बनाता है दूसरों को। सिक्कों का मतलब होता है सीखना। और सिख वाले सिख कौन से सिख थे? सिख वो थे जो किसान आंदोलन में बैठे रहे 13 महीने, जिन्होंने एकदम मुस्तैदी से किसानों के हक और अधिकार के लिए लड़े, वो थे ये योद्धा सिख। ये थोड़ी, ये तो दलाल है। ये तो दलाल है जो खामा खा पहले नंबर विपक्ष के नेता को ऐसे धमकी देने वाला, कैसे खुला घूम रहा। सबसे बड़ा उग्रवादी देशद्रोही तो ये है। और इनकी सरकार का मंत्री है, इसको तुरंत कम से कम निलंबित करें, इसको जेल में भेजे है भाजपा सरकार। मगर भाजपा खुद ऐसे काम कर रही है। क्या लग रहा है, देखिए इस बयान के बाद फिर एक बीजेपी नेता ने कहा कि जुबान नहीं दागनी चाहिए बल्कि जला देना चाहिए। हाँ तो जला देना चाहिए। एक बात बताओ, कहाँ से आए हैं ऐसे लोग? वैसे ही दरिंदे हैं जो विपक्ष के नेता को जला देंगे। और विपक्ष का नेता कितना ताकतवर होता है ये नहीं पता है। जितने भी सरकार जो मेन मेजोरिटी में नहीं है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं विपक्ष के फेवर में है। और विपक्ष के फेवर में इसका मतलब क्या है, देश का अगर लोग देश की जनता अगर कहीं उग्र हो गई तो तुम्हें ना कहीं भून दे, ये भी सोचने की जरूरत है। समझे नहीं? देश के जो विपक्ष का नेता है उसको आदमी किस तरीके से जो धमकियां दे रहे हैं, और भाजपा के खास लोग हैं, भाजपा की पार्टी के लोग हैं, कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, ये लोग ऐसी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, इनाम रख रहे हैं। बताओ 11-11 लाख के इनाम रख रहे हैं। इनका बाप दे गया 11 लाख रुपए, काय के लिए इनाम रख रहे हो? ये बताओ ना, ये कोई आतंकवादी है, देशद्रोही है? कहा है कि अगर जुबान काट कर जो देगा वो 11 लाख रुपए इनाम में दूंगा। कौन से दे देगा भाई एमएलए? और दूसरे नंबर क्यों देगा? इसको जेल में क्यों नहीं डालते हैं भाई? धमकी सारे के सारे कहीं बाबा आ जाते हैं इनके में। कहीं वो कहता मुंडी लिया इसकी, कहीं था उसकी मुंडी लिया 1 करोड़ दूंगा। तो सबके सब ये ढोंगी पाखंडी है। किसी के खिलाफ जो देश की आज़ादी के लिए, अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए कुछ भी बोलता है, जो अपने हक के और अधिकार के लिए बोलता है, उसकी जुबान काट लेंगे, जुबान दाग देंगे, गर्दन काट देंगे उसकी। तो ये कौन है? सरकार आतंकियों की सरकार है, देशद्रोही की सरकार है। ऐसे देशद्रोहियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और कैसे ये काट देंगे राहुल गांधी है, पूरा विपक्ष और विपक्ष के साथ पूरे देश की जनता कहीं इनके पीछे पड़ गई ना, फिर भागना पड़ेगा वही बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह, फिर भागते फिरेंगे, बचाएगा नहीं कोई। लेकिन दोबारा संजय गायकवाड़ ने कहा है कि राहुल गांधी जो है वो जो कांग्रेसी हैं उनको कुत्तों की तरह दफना देंगे। हाँ, कहाँ से दफनाने? कुत्ता क्या है? और तुम कौन हो? तुम कौन हो सड़े हुए? हैं बताओ ना, ली चलो तुम, खटमलो चिल्ला खटमलो जो खून चूस रहे हैं देश का है, तुम्हारा भी तो हालत खराब होगी। और तुम कौन हो? भलबे हो, दल्ले हो, इस देश को बेचने वाले हैं। पता नहीं कहाँ से आ गए जो ऐसे लोग हैं, देश की सत्ता पे और शासन पे बैठ गए निकम्मे नकारा है, जिसको विपक्ष के आदमी को, विपक्ष के नेता को धमकी दे रहे हो कि जिंदा जला देंगे, उसको आग लगा देंगे, कांग्रेस कुत्तों को कर देंगे। अबे भाई कुत्ते हैं वो, इंसान है। और तुम कौन हो बे? तुम भी तो कुतिया हो गए है बे, कुतिया नहीं हो तुम है? तुम हिला रही हो इधर उधर मर्जी, समझे? आदमी हो? अरे नहीं यार, ये तो आदमी होके भी लुगाई है, इनकी हरकतें ऐसी हैं, लुगाई अजीब से हैं। तो ये तो है ही ये सारे राष्ट्रीय समलैंगिक संघ का मतलब RSS। जब पत्रकार ने अमित शाह जी से ये सवाल किया कि राहुल गांधी जो धमकियां दी जा रही, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मुझसे इस बारे में कुछ ना पूछें, सवाल ना करें। कौन कह रहा? अमित शाह। हाँ, अमित शाह क्यों करेगा भाई? गृह मंत्री हो गए, गृह मंत्री कहाँ गई जांच एजेंसियां? कहाँ गई ED CBI? कहाँ गई? गृह मंत्री इस तरीके का मुझसे ना पूछा तो गृह मंत्री क्या कर रहा? तबला बजा रहा है, नाच रहा है ठुमरी पे, क्या कर रहा? कत्थक कर रहा है मेरे भाई। अरे पद में तो कम से कम काम तो करे। ये कौन है जो विपक्ष के नेता को धमकी दे रहा है? एक बात बताओ, प्रधानमंत्री के बाद किसी का दूसरा नंबर आता है तो विपक्ष का नेता है, और विपक्ष के नेता को धमकी दे रहा है, गृह मंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहा और वो कह रहा है इसको रहने दो। तो इसका मतलब है गृह मंत्री और देश का प्रधानमंत्री
इस तरीके के राहुल गांधी को मरवाना चाहते हैं ये लोग और उसको जलाना चाहते हैं, उनकी जुबान दागना चाहते हैं। तो ये कौन सा आ रहा भाई, ये तो मनुवादी मानसिकता की सोच है कि जिंदा जला दो जो आवाज उठाए, जुबान दाग दो इसकी है, इसके जुबान में और कानों में शीशा खोल दो। ये तो मनुवादी लोग लग रहे हैं, जो मनुवादी मानसिकता के चलने वाले लोग हैं। जब यही तो वजह है जो वर्गीकरण ला रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। मोदी क्यों चुप रहेंगे? धमकी दी जा रही लगातार और मोदी जी चुप हैं। देखिए मोदी कहाँ से यार, मोदी कुछ भी नहीं है, RSS का गुरगा है मोदी। है चुप क्या है, वही कर्म करने है उसने। और ये कौन पिछड़ा बिछड़ा कुछ नहीं है, ये नौटंकी बाज है, ढोंगी है, पाखंडी, देश को बेच रहा है मोदा है। मोदा समझे नहीं? हाँ मोदा है, मोदा, हाँ मोदी कहीं मोदा चो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। अरे एक बात बताओ, विपक्षी नेता को ऐसे धमकी दे रहा और मोदा कुछ नहीं बोल रहा है। ये इनको देखो ना, ऐसे तो गालियां सुनेंगे। अरे कहता है मेरा तो खून बढ़ जाता, गाली सुन तेरी जिंदाबाद तेरी, क्या कहूँ मैं। हाँ लोकसभा स्पीकर भी नहीं बोल रहे ना कुछ भी। भाई लोकसभा स्पीकर क्या बोलेगा ओम बिरला, उसकी तो लड़की को बना दिया वो IAS ऐसे नियुक्ति पत्र दे के। तो ओम बिरला तो गुलाम है, चाटू का है, चमचा है, चाट के जी रहा हो, चाट रहा है, लप चाट रहा है। कांग्रेस के हैं अशोक गहलोत, वो कह रहे हैं कि जो धमकियां दे रहे राहुल गांधी को, वो राजस्थान आके तो दिखाएं जरा। अरे वो राजस्थान नहीं, दिल्ली में तो आए ना उस हिसाब से। दिल्ली में करें और देश की जनता ने घेर लिया ना, धमकी हमके सब पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे, भागते फिर। अरे हम क्यों करेंगे, देश की जनता छोड़ेगी नहीं ना। अरे भाई इनको बता देगी कैसे जलाया जाता, कैसे फूंका जाता, इनको कूटेगी जंग से। अरे हिंसा, ये कि हिंसा नहीं भड़का रहा, आई कहाँ से तू? हिंसा ये भड़का रहा, कह रहा जुबान दाग दो, से आग लगा दो। हिंसा कौन भड़का रहा? ये हिंसा भड़का रहा कि तुम हम भड़का रहे? जनता भाई, जनता को उकसाएंगे नहीं, जनता कहेंगे नहीं विपक्षी नेता की हत्या करने के मूड में बैठे तो कौन बचाएगा? देश की जनता ही तो बचाएगी। क्या लग रहा है राहुल गांधी की जान को सच में खतरा है? हाँ बिल्कुल खतरा है, समझी ना। पास में मत जाइए इंटरव्यू लेने, तू भी उड़ सकती है। हाँ देख लियो, उड़ सकते हैं पूरे तरीके से, इतना बड़ा खतरा है देश को। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेटर लिखा राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री को, हाँ। लेकिन उसका जवाब मोदी जी ने ना देकर JP नड्डा ने दिया। हाँ तो क्या दिया JP चड्डा ने? क्या इनाम दिया चड्डा ने? पहले मोदी जी को भी इतनी गाली पड़ी है। हाँ तो मोदी जो गाली पड़ी है तो ऐसे ही जुबान कटवाओगे क्या किसी की? इनाम बांटोगे क्या? तुम्हारी सरकार है कहाँ? प्रदेश ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा है, ये देश का नेता ऐसे हैं जो विपक्षी नेता को मरवाना चाहते हैं अपनी पार्टी में। इनको इस्तीफे क्यों नहीं लेते पार्टियों में से? इनको मारे पिछवाड़े भगाएं इनको। क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है कि विपक्षी नेता की जुबान काटने की बात कर दें, जुबान दागने की बात कर, जिंदा जलाने जैसी बातें कर दें? अरे काय का समर्थन कर रहे? तो भाई इनके पीछे कौन पड़ेगा? है विपक्ष भी चूतिया है, विपक्ष काय को नहीं इकट्ठा होता है, हिजड़ों की तरह घूम रहा विपक्ष कि मेरे को ये कह दिया भूतनी के पूरी विपक्ष को खड़ा कर, देश की जनता को खड़ा करो, इनको लपेट, बकवास कर रहा है। उड़ जाएगा तो उड़ जा। मुझे तो लगता है इसमें भी गहरी राजनीति है कोई ना कोई, और इसलिए यही है विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा, चिल्ला क्यों नहीं रहा विपक्ष है? कांग्रेस रोड पे क्यों नहीं आ रही है? अरे कहाँ रोड पे आई है बताओ ना, घर में से अपने कहीं प्रदर्शन नहीं किया, कोई प्रदर्शन नहीं किया। अरे राहुल गांधी रोड पे चले ना कपड़े उतार के कच्चे में। हाँ राहुल गांधी का कहले आओ जला दो मुझे, कपड़े उतार के कच्चे में चले गए, आओ जला दो मुझे, चले ना आप करे ना यात्रा, क्या आओ जलाओ यात्रा, आओ जलाओ यात्रा, हाँ करे, पता चल जाएगा। दिल्ली पुलिस FIR भी नहीं लिखी। अरे नहीं लिख दी तो भाई अपने रोड पे चला जाके जला दो जिंदा मुझे, और चले अपने आप जनता देश की जवाब दे दे किसको कौन जलाएगी। बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बोलने का सलीका नहीं है। तरीके का तू सिखाएगा? राहुल गांधी को अपने बच्चे नहीं होते इनके, दूसरों को तरीका सिखाएंगे, खुद की बीवी छोड़ देंगे, सिखाएंगे तरीका। सारे तो रंडवे भंडवे आगे पता नहीं कहाँ से देश को बर्बाद करने वाले। राहुल गांधी का प्यार दिख रहा है चीन से। क्या कैसे प्यार दिख रहा है? चीन से। कहाँ चीन से दिख रहा प्यार? किसका दिख रहा प्यार? अरे कौन झूला झूल रहा था भाई चीन के साथ घंटों? चू 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 के पास आऊ चाऊ के साथ कौन झूल रहा था? मोदी है, वही तो झूला झुला रहा था है। और एक बात बताओ, आरती उतार रहा था किसके साथ? होमजू चाऊ के साथ है। तो होमजू क्या नाम है इनके? चू चू पाँच चू है इनके, सब तो एक जैसे हैं, तिब्बती से क्या है ये नौटंकी है सबकी शकल। अरे इनकी शकलें भी सबकी एक जैसी हैं, पता नहीं कहाँ से, जैसे उले अंडे में से निकल गए हो, कहाँ से आए चाइनीज फाइनीज है। चमक कहीं नहीं है, वो चिकन ही वो पता नहीं कैसे अजीब से साले कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, जू खा जाते हैं, पता नहीं क्या क्या दीमक खा जाते हैं, ये आए कहाँ से? अरे आपकी किस्मत कितनी अच्छी कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री। अरे कहीं ना कहीं हमारी क्या किस्मत है, मोदी तो कलंक है देश के ऊपर। हाँ कलंक महाकलंक, देश के रोजगार युवाओं खा गया, अग्निवीरों को खत्म कर दिया। हाँ और राहुल गांधी जब मोदी, अरे तो जवान कटवाई किसी को जिंदा जलवाएगी? तू बताना। नहीं पनौती तो है, पनौती तो है, जहाँ जाता भाई ऐसी की तैसी हो जाती है, पुल गिर जाते हैं भाई, मैच हार गए। जहाँ पनौती जाता वहीं वर्ल्ड कप हार गए, जहाँ पनौती जाता वहीं काम खत्म। जिसे बेटी कहता बेटियों का शोषण करा देता है, ये पनौती है। हाँ तो बांग्लादेश में गए, वहाँ पनौती प्रधानमंत्री
चाय बेचकर बन गए तो अरे सोचिए कहीं नहीं कितना चाय पैसा बेची, इसके बाप ने भी चाय नहीं बेची, चाय को बकवास कर रही है, चाय बेची। इतनी अच्छी किस्मत अरे है। कहीं चाय नहीं बेची, पनौती नहीं अरे है मोदी पनौती जी की। महापनौती चुनौती है देश के लिए, हाँ। समझे नहीं। और जैसे विपक्ष नेता को धमकी दी जा रही है जलाने मारने की, कैसे मिले थे देखे ना, कितना नाम हुआ था उनका। काय का नाम हुआ, ऋषि सुनक। कौन ऋषि सुनक की भी ऐसी तैसी करा दी, वो भी पनौती, उसको भी हरवा दिया, ट्रम्प की भी लंका पुतवा दी। और जो आगे थी इसकी बहन शेख हसीना टकीना है, उसका भी ऐसी बांग्लादेश से भागी। नवाब शरीफ- अरे वो भागी, और ये भी भागेंगे यहाँ से भारत से, जेल में चले गए। है वो भी। नवाब शरीफ भी जेल में। हाँ नवाज शरीफ तो जो है जहाँ गए थे चुपचाप ये बिरयानी खा के आए थे, नवाज शरीफ की भी ऐसी तैसी करा दी। अरे यहाँ जाता है वहीं मट्टी खराब है, देश में पता नहीं काय को कलंक बैठा है, कहीं देश का रोजगार खा गया, शिक्षा खा गया, स्वास्थ्य सेवाएं खा गया, महंगाई चरम सीमा पे, लेकिन राहुल गांधी- बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं। हर रोज जो बलात्कार हो रहे हैं, भाई बलात्कार करने के बाद गोली मार देते हैं, जमानत दे देते हैं, तो हाँ गोली मार दी आज, एक को तो जमानत दी बलात्कारी को, तो कल मुझे लगता है बना सिंधु यूनिवर्सिटी में गोली मारेंगे। मोदी जी से मगर कहाँ योगी और मोदी है, बहन बेटी क्या कर दी इन्होंने, है उसका साथ कलंक कर दिया, पूरा मुंह काला कर दिया, उसके बाद भी गोलियां मार रहे हैं।